सब्सक्राइब कीजिए फोटोग्राफी टिप्स हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी और इस वीडियो में हम जानेंगे डायनामिक रेंज के बारे में। तो दोस्तों, आप जब ऐसे सिचुएशंस में फ़ोटो ले रहे हैं जहाँ पे ब्राइटनेस रेंज बहुत ही ज़्यादा है तो आपको कुछ टाइम ऐसे इमेज देखने को मिलता है। अगर एग्जाम्पल पे तौर पे ये फ़ोटो देखें, सपोज़ ये फ़ोटो आपने लिए है ISO 100 में, F नंबर था 5.6 और शटर स्पीड 320। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है वो टोटली ओवर एक्सपोज्ड हो चुका है और बैकग्राउंड का कुछ पोर्शन का डिटेल्स आपको ठीक ठाक से नज़र नहीं आ रहा है। तो इस सिचुएशंस में हम एक परफेक्टली एक्सपोज्ड इमेज पाने के लिए क्या करेंगे, शटर स्पीड को एक या दो स्टॉप बढ़ाएंगे या फिर F नंबर को थोड़ा सा बढ़ा के एक्सपोजर ठीक ठाक करना चाहेंगे। तो दोस्तों, शटर स्पीड को एक या दो स्टॉप बढ़ाने के बाद हमको जो फ़ोटो मिलता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड तो ठीक ठाक एक्सपोज्ड हो चुका है मगर जो इमेज का फोरग्राउंड है वो डार्क हो चुका है और कुछ पोर्शन का डिटेल हमको नहीं नज़र आ रहा है। अगर हमारा दिमाग में जो परफेक्ट शॉट है वो कुछ इस टाइप का है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूँ, ये कोई एक्सपोजर का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम होता है आपका कैमरा का सेंसर का जो डायनामिक रेंज है उसकी लिमिटेशंस के वजह से। तो दोस्तों, एक इमेज में डार्केस्ट डार्क पार्ट और लाइटेस्ट लाइट पार्ट का जो डिफरेंस दिखता है उसको हम डायनामिक रेंज कहते हैं। तो आप जब एक फ़ोटो खींच रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट का डायनामिक रेंज और आपका कैमरा सेंसर का डायनामिक रेंज, ये दोनों पे ही ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट का डायनामिक रेंज आपका कैमरा सेंसर के डायनामिक रेंज से ज़्यादा है तो जो इमेज आएगा उसका जो हाईलाइट पोर्शन है वो टोटली वाइट हो जाएगा और जो डार्क पोर्शन है वो टोटली ब्लैक हो जाएगा। तो दोस्तों, हम डायनामिक रेंज स्टॉप से मेज़र करते हैं या फिर एक्सपोजर वैल्यू से, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में EV से। तो विकिपीडिया के मुताबिक हम जब एक स्पेसिफिक चीज़ को देखते हैं तो ह्यूमन आइज़ का जो डायनामिक रेंज है वो है 11 to 14 स्टॉप्स। तो अगर हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पे डायनामिक रेंज कैमरा टू कैमरा वेरी करता है। तो ये सेंसर साइज पे भी डिपेंड करता है। जिस कैमरा का सेंसर साइज बड़ा है उसका डायनामिक रेंज भी ज़्यादा है और जिस कैमरा का सेंसर साइज छोटा है उसका डायनामिक रेंज भी कम है। तो इसलिए एक DSLR का डायनामिक रेंज एक पॉइंट एंड शूट कैमरा से कहीं ज़्यादा है। तो ज़्यादातर के DSLR में डायनामिक रेंज 11 to 14 या फिर 15 EV तक होता है। तो अगर आपका कैमरा सेंसर का डायनामिक रेंज है 8 EV और आप जो सीन कैप्चर कर रहे हैं उसका डायनामिक रेंज है 7 EV, तो आप वो सीन पूरा डिटेल के साथ कैप्चर कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये एक लो डायनामिक रेंज में लिया गया शॉट है क्योंकि आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में कोई भी पोर्शन ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड नहीं है, यानी कि इस फ़ोटो का जो लाइटेस्ट पार्ट है और जो डार्केस्ट पार्ट है उन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और ये फ़ोटो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पार्ट ज़्यादा डार्क है और कुछ पार्ट ज़्यादा लाइट है। तो ये बहुत ही हाई डायनामिक रेंज कंडीशन में लिया गया फ़ोटो है। तो दोस्तों, आप एक हिस्टोग्राम को देख के आपका इमेज के डायनामिक रेंज को मॉनिटर कर सकते हैं। तो आप में से जो नहीं जानते हिस्टोग्राम क्या होता है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका इमेज की टोनल वैल्यू का। अगर आप हिस्टोग्राम को ज़्यादा राइट की तरफ जाते हुए देखते हैं तो इसका मतलब आपका फ़ोटो ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है। अगर आप हिस्टोग्राम को ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ जाते हुए देखते हैं तो इसका मतलब आपका फ़ोटो बहुत अंडर एक्सपोज्ड है। और एक परफेक्टली एक्सपोज फोटोग्राफ के हिस्टोग्राम कुछ इस तरह का दिखता है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि डायनामिक रेंज को कैसे कंट्रोल करके आप बेटर एक्सपोजर पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप जब ऐसे सिचुएशंस में फ़ोटो ले रहे हैं जहाँ पे लाइट और शैडो का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा है तो उस समय ट्राई करें रॉ में फ़ोटो खींचने का, क्योंकि एक रॉ फ़ोटो में आपका DSLR सेंसर का डायनामिक रेंज का जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसका सारी डेटा उसमें स्टोर रहता है। तो आप बाद में एक्सपोजर को पोस्ट प्रोसेसिंग करके ठीक कर सकते हैं। तो आप न्यूट्रल डेंसिटी फ़िल्टर यानी कि ND फ़िल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका लेंस के सामने लगता है और ये मार्केट में वैराइटीज़ ऑफ स्ट्रेंथ में पाए जाते हैं। तो ये स्काई का ब्राइटनेस कम कर देता है
ताकि आपको एक परफेक्टली एक्सपोज्ड शॉट मिले। तो यहाँ पे तीसरा जो सॉल्यूशन है वो हमारा सबका फेवरेट HDR फोटोग्राफी यानी कि हाई डायनामिक रेंज फोटोग्राफी। तो यहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा अलग अलग एक्सपोजर में, अंडर और ओवर एक्सपोजर में कुछ शॉट लिया जाता है और उसके बाद वो सब फ़ोटो मार्ज करके जो फ़ोटो मिलता है उसके आपका कैमरा के डायनामिक रेंज के लिमिटेशंस के भी ऊपर का डायनामिक रेंज में आपको फ़ोटो मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और भी ऐसा वीडियो बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा वीडियो रोज़ाना बनाता रहूँगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।